हर हर महादेव भक्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है महादेव यूट्यूब चैनल में। तो भक्तों, आज एक मैं नई जानकारी के साथ आप सभी के बीच में आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पूज्य पंडित पृथ्वी मिश्रा जी की आगामी कथा कब होने वाली है और कथा कहाँ होने वाली है। कथा का समय क्या रहेगा, कथा का नाम क्या रहेगा, ये कथा कितने दिवसीय की होने वाली है, यही संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो भक्तों, जो पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो आगामी कथा है वो 8 जून 2025 से 14 जून 2025 तक चाकरवाड़ी महाराष्ट्र की पावन धरा पे होने वाली है। ये कथा 7 दिवसीय की होने वाली है। कथा का जो समय दिया है गुरुजी ने, इस कथा का समय दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक इस भव्य कथा का समय दिया है। तो भक्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि कथा स्थल जो पंडाल लगाए जाते हैं, बड़े से बड़े 4 से 5 पंडाल लगाए जाते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि कई सारी गुरु जी की बारिश होने के कारण कथा कैंसिल हो गई है पंडालों के कारण। तो इस बार जो कथा होने वाली है, इस कथा में सबसे अच्छी बात यह है कि ये वाटर प्रूफ कथा पंडाल बनाया जा रहा है। ये वाटर प्रूफ इसलिए बनाया जा रहा है, भक्तों की सुरक्षा को देखते हुए ये वाटर प्रूफ पंडाल बनाया जा रहा है, ताकि कथा को अच्छे से श्रवण कर सके और अपने जीवन को सार्थक बना चुके हैं, क्योंकि ये कथा कैंसिल नहीं होगी और पंडाल को वाटर प्रूफ बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं, मैं आपको बताऊंगी कि आपको नजदीकी रेलवे स्टेशन कौन सा पड़ेगा और ये कथा स्थल तक आप आसानी से कैसे पहुंच सकते हो। जैसा कि आपको पता ही होगा, रहने की और खाने की जो सुविधा होती है वो तो आपको पंडाल में ही मिल जाएगी। खाने की सुविधा जो होती है, और दिन में कथा सुनते हैं और रात को वहीं पे श्रवण करते हैं, पंडाल में ही रहते हैं और दिन में वहाँ पे कथा सुनते हैं और रात को पंडाल में ही रुकते हैं। रहने की सुविधा भी पंडाल में ही होती है और खाने की सुविधा भी आपको पंडाल में ही मिलती है। जो इस कथा के मुख्य आयोजक होते हैं वो पूरे खाने पीने की सुविधा पंडाल में ही करी जाती है। जैसे गर्मी के कारण पानी की सुविधा आपको बहुत अच्छे से मिलेगी, तो पानी में कोई कमी नहीं आएगी। वॉशरूम, टॉयलेट, सारी सुविधाएं आपको इस कथा पंडाल में मिलेंगी। तो खाने-पीने की तो आपको कोई कमी नहीं है, और साथ में ही आपको महादेव के दर्शन भी मिलेंगे। जहाँ आप कथा श्रवण करने जाओगे तो महाराष्ट्र में ये कथा है, महाराष्ट्र के चाकरवाड़ी बीड जिले में ये कथा है। तो वहाँ से जो बैद्यनाथ धाम जो है, बैद्यनाथ धाम जो झारखंड में है, तो उसके जो ज्योतिर्लिंग है दूसरे, वो पल्ली वैजनाथ है। जब पल्ली वैजनाथ के जो हम दर्शन करेंगे और झारखंड में बैद्यनाथ बाबा के दर्शन करेंगे, तब एक ज्योतिर्लिंग संपूर्ण माना जाता है। तो आपको वहाँ से नज़दीकी काफ़ी सारे ज्योतिर्लिंग भी पड़ेंगे। महाराष्ट्र में 5 ज्योतिर्लिंग हैं, तो जितने भी आप दर्शन करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो जैसे कि मैं बता दूं पहले कि इस भव्य कथा का कथा स्थल कहाँ है। तो इस भव्य कथा का कथा स्थल है श्री क्षेत्र चाकरवाड़ी, तालुका, जिला भीड़, महाराष्ट्र। जो ये चाकरवाड़ी है, चाकरवाड़ी भीड़ जिला का एक छोटा सा गांव है। तो यहाँ आपको नजदीकी रेलवे स्टेशन नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि रेलवे स्टेशन आप कहाँ तक आ सकते हैं ट्रेन से। तो ट्रेन से आप आ सकते हैं महाराष्ट्र, आप मुंबई तक आ सकते हैं, और औरंगाबाद तक आप ट्रेन से आ सकते हैं, और आप ट्रेन से आ सकते हैं पल्ली वैजनाथ। पल्ली वैजनाथ जो आपको सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन पड़ेगा। तो पल्ली वैजनाथ से जो कथा स्थल की चाकरवाड़ी की जो दूरी है वो मात्र 80 किलोमीटर पड़ेगी। औरंगाबाद से चाकरवाड़ी की जो दूरी पड़ेगी कथा स्थल की, वो आपको दूरी पड़ेगी 130 किलोमीटर की। और महाराष्ट्र से जो दूरी पड़ेगी आपको, मुंबई से 450 किलोमीटर लगभग आपको दूरी पड़ेगी। तो ये आप देख सकते हो कि आपको कहाँ से जाना है और कैसे जाना है। उसके बाद फिर आप अपना बस ऑटो से जा सकते हो, आपको ट्रेन की सुविधा आगे नहीं मिलेंगी। तो कथा को दिल से सुनना भक्तों, और अपने जीवन को सार्थक बनाना। ये जो भव्य कथा है गुरुजी की, भव्य कथा काफी समय बाद मिल रही है। दिल्ली में 4 से 5 कथा गुरुजी की कैंसिल हो चुकी हैं। पहले तो ये कथा गुमला महाराष्ट्र की कैंसिल हो गई, गुमला की जो झारखंड की कथा थी वो कैंसिल हो गई। फिर हरियाणा की कथा जो थी वो कैंसिल हो गई। अभी दिल्ली की जो कथा थी वो बारिश के कारण रद्द हो गई। और जो ये अब जो कथा थी शिवपुत्री वाली, ये भी दोबारा से रद्द हो गई। तो काफी सारी कथा बारिश के कारण रद्द हो गई। अब जो गुरुजी की कथा अब आई है, वाटर प्रूफ पंडाल तैयार किए जा रहे हैं।
तो आप कथा को दिल से सुनना और अपने जीवन को सार्थक बनाना और महादेव के भी दर्शन करना। कहते हैं कि जो कथा पंडाल में माँगते हैं वो हमको ज़रूर मिलता है। अ दिल से कथा को सुनते हैं तो कभी कोई खाली नहीं जाता। कहते हैं गुरुजी मेहमान जा को जाता है तो कुछ दे के जाते हैं, तो महादेव जाते हैं तो कुछ दे के जाते हैं 7वें दिन की जो कथा होती है। तो अगर पूरे दिन 6 दिन की कथा नहीं सुन पाओ तो लास्ट की कथा ज़रूर सुनें, क्योंकि मेहमान जाता है तो कुछ दे के जाता है, महादेव जाएँगे तो कुछ दे के जाएँगे। इसीलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो, आप ऐसी गुरुजी की आगामी वीडियो की जानकारी पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। अगर आपका कोई और सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको जवाब मिलेगा। आपको संपूर्ण जानकारी इस चैनल पे वीडियो की मिलेंगी गुरुजी की। अगर कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई दूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब लाइक करना, शेयर करना और मेरी वीडियो को सपोर्ट करना। ऐसे ही आगामी कथाओं के साथ आपको मिलती रहूँगी इसी चैनल पे। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।